नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा 10th क्लास मैथ में हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.3, जिसमें क्या अभी हमने अभी तक 18 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। हम आज डिस्कस करने वाले हैं भी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हमारे यहाँ पे रहेंगे सभी की सभी बाइलिंगुअल होंगे। बाइलिंगुअल का मतलब क्या होगा, मैं इनको आपको दोनों की दोनों लैंग्वेज में करवाऊंगा, यानी हिंदी में भी होंगे ये और आपके इंग्लिश में भी होंगे, ठीक है ना। हिंदी वाले हिंदी से नोट डाउन कर पाएंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश से नोट डाउन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन को। अब देखिए, स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, आपको ने दिया है कि 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है भी। अब सबसे पहले तो आप पहली लाइन से ही समझना है अपने क्वेश्चन को। यहाँ कितने लट्ठे दे रखे हैं, आप बोलोगे 200 लट्ठे, तो हम यहाँ सोच सकते हैं ये कुल लट्ठों की संख्या है। यानी क्या दे रखा है आपको, इनडायरेक्टली ये कुल सम दे रखा है अभी, यानी कुछ हमारे पास एन रहा होगा, यानी उन एन नंबरों का जो कुल सम रहा होगा ना वो 200 है। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो ये तो हमारे पास क्या आ गया, सम निकल के आ गया अभी। देन हम आगे अपनी स्टेटमेंट रीड करते हैं। यहाँ दे रखा है जो नीचे वाली ढेरी है ना, जो सबसे नीचे वाली ढेरी है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाली। तो इस ढेरी में तो कितने लट्ठे हैं, 20 लट्ठे। फिर दूसरी वाली ढेरी में कितने लट्ठे हैं, 19, फिर 18, फिर ऐसे चलते रहेंगे, फिर 17, 16, 15 इस टाइप से, ठीक है ना। अब आइए अपनी स्टेटमेंट में। 18 लट्ठे मतलब इस तरीके से जैसे कि आकृति मैंने आपको अभी दिखाया है। अब 200 लट्ठे, यानी 200 लट्ठे का मतलब कुल संख्या दे रखी है, यानी सम दे रखा है आपको कि कितनी पंक्तियों में रखे जाए भी। यानी कि आपको निकालना क्या है, आप बोलोगे हमें एक तो एन निकालना है। कितनी पंक्तियों का मतलब क्या है, हमें एन निकालना है, यानी हमको ये 200 लट्ठे रखने हैं। ऐसे करके हमको कितनी रो बनानी पड़ेगी भी, क्या करनी पड़ेगी, ऐसे करके हमको कितनी रो बनानी पड़ेगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भी हमको पहला जो क्वेश्चन है वो एन निकालना है। देन सेकंड क्वेश्चन क्या निकालना है, इसके अंदर जो सबसे ऊपरी पंक्ति होगी ना उसमें कितने लट्ठे रखे जाएंगे, मतलब पहली दूसरी तीसरी जो सबसे लास्ट में आएगी। तो यहाँ से आपको एक कंक्लूजन निकालना है, जो सबसे ऊपर पंक्ति होगी भाई, यानी रो होगी जो सबसे ऊपर ली, वो आपकी इनडायरेक्टली क्या बनेगी, लास्ट रो बनेगी ना। क्या बनेगी, लास्ट रो। और लास्ट को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, आप बोलोगे नंबर ऑफ टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एल बराबर ए एन होता है। तो इन शॉर्ट में बोल सकता हूँ आपको इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन निकालने हैं अभी, एक तो एन निकालना है, सेकेंडली आपको ए एन निकालना है अभी। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप मान के चलेंगे भाई, नंबर ऑफ लॉग्स, ठीक है ना। मैं पहले इंग्लिश में लिखाऊंगा फिर आपको मैं इसको हिंदी में लिखाऊंगा भी। नंबर ऑफ लॉग्स रो वाइज फॉर्म एन ए पी एच। और हिंदी वाले कैसे लिखेंगे इस चीज़ को भी, लट्ठों की संख्या को कतार में एक एपी के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। ये लिखना है आपको, किसको, हिंदी वाले को। इंग्लिश में मैंने क्या बोला कि भाई नंबर ऑफ लॉग्स रो वाइज फॉर्म एन ए पी एज, मतलब रो वाइज ए पी क्या बनेगी भाई, लॉग्स की भाई जो लट्ठे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आप हिंदी वाले नोट डाउन कर लेना। अब जो सबसे पहली ये रो थी भाई, इसमें कितने लट्ठे थे, आप बोलोगे इस रो में मेरे पास 20 लट्ठे थे, जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट में दिखाया था, ऐसी बात है ना। देन सेकंड थी, इसमें कितने लट्ठे थे, आप बोलोगे 19 लट्ठे थे। और जो ये थी भाई आपके पास, इसमें कितने लट्ठे थे, 18। ऐसे चलती जाएगी भाई। तो यानी यहाँ से आपको देखो अलग ही दिख रहा होगा किस फॉर्म में है, ये एक एपी फॉर्म में है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है यहाँ पे ये बात। देन आप यहाँ से क्या क्या चीज़ निकाल सकते हो, आप बोलोगे यहाँ से मुझको ए मिल जाएगा जो कि कितना आएगा, 20 आएगा। देन मुझको यहाँ से डी मिल जाएगा, और डी क्या आएगा, आप बोलोगे A2 में से A1 को माइनस करके। अभी बहुत से क्या करते हैं, जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं, वहाँ 20 में से 19 को घटाते हैं और 1 कर देते हैं, वो भी प्लस का। लेकिन प्लस का नहीं आएगी ये वैल्यू, किसकी रहेगी, माइनस की, क्योंकि आपको 19 में से 20 को घटाना है और साइन हमेशा बड़े का देते हैं हम। तो यानी डी बनेगा आपके पास कितना, -1।
अब देखिए सबसे पहली जो लाइन थी उसमें कितने लट्ठे दे रखे थे, कितने लॉक्स दे रखी थी आपको। अब बोलोगे कुल 200 लट्ठे थे भी, यानी हम मान सकते हैं कि जो सम ऑफ एन नंबर रहेगा मेरे पास वो 200 रहेगा भी, यानी जो 200 लट्ठे होंगे वो कुल संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी यहाँ पे। अब इतना हो गया अभी। अब जो ये डेटा दे रखा है ना, इस डेटा के बिहार पे आपको क्या निकालना है, एन निकालना, अपना ए एन निकालना। अब ये कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे देखिए ये एस है ये एन है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे। आप बोलोगे सम ऑफ नंबर का जो क्या होता है एन अपॉन में 2 इंटू 2a प्लस इंटू एन माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में डी, यही फॉर्मूला है ना। अब बस इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यू को रखते चलेंगे। अब सम ऑफ नंबर की वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे 200 थी, तो मैंने ये लिख दी। एन हमको देखो निकालना ही है, तो हम रखेंगे इसको एज टीज, यहाँ 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 20 थी, प्लस में ये हमको निकालना है, इसको रखेंगे हम एज टीज, और डी की वैल्यू कितनी है अभी, आप बोलोगे ये आई थी माइनस का 1। अब इतना आने के बाद अब मुझको बताइए ये चीज़ क्या थी, डिवाइड में थी, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ 200 गुणा 2 यानी 400 बराबर है मेरे पास एन इंटू में 20 की मैं 2 से गुणा करूंगा तो 40 होगा। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ -1 है भाई, पहले मैं -1 की इस एन से गुणा करता हूँ और फिर इस -1 की इस -1 से गुणा करूंगा, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ प्लस माइनस तो माइनस होगा, एन की 1 से करेंगे तो एन ही आएगा, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा, 1 की 1 से करेंगे तो 1 आएगा। अब ये आ गया भाई आपका इतना। नहीं इतना आने के बाद आगे कैसे सोल्व करना है आपको, यहाँ लिखेंगे 400 यानी 400 एन इंटू में। अब देखिए ये प्लस का 40 है, ये प्लस का 1 है, तो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 41 और माइनस का एन लिख दो। देन आगे कैसे करना है आपको, 400 यानी 400, एन की आपको क्या करनी है अंदर के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी है अभी। अब एन की 41 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, आप बोलोगे 41 एन आएगा। अब ये क्या था माइनस का एन था और एन की एन से गुणा की तो आप बोलोगे माइनस का एन स्क्वायर होगा। अभी आपको क्या करना है, अभी कोशिश करनी है जब भी ये क्वाड्रेटिक बन जाए यानी द्विघात बन जाए इसको प्लस करने की। अभी प्लस कैसे होगा, आप क्या करो इस वैल्यू को बराबर से इस तरफ उठा के लेके आओ, तो ये क्या था माइनस का एन स्क्वायर था, इधर आके प्लस का एन स्क्वायर, और ये प्लस का 41 एन था, इधर आके माइनस का 41 एन था, सॉरी यहाँ पे 41 एन है ये। और देखिए ये बराबर से इस तरफ ऑलरेडी है और किसका है प्लस का है, तो हम इसको लिखेंगे प्लस का 400 और बराबर में क्या बचा देंगे हम, जीरो को बचा देते हैं। जीरो बचाने के बाद अब आगे क्या करना है आपको इसमें, अब यदि आपने क्या है भाई सेकंड चैप्टर किया हो या फिर अपना फोर्थ चैप्टर किया हो भाई, उसके अंदर आपने क्वाड्रेटिक सीखी होगी भाई, उसके अंदर मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट किया जाता है। अभी आप सोचोगे कि भाई इसमें तो मिडिल टर्म बहुत टफ दे रखी है, यानी 41 दे रखी है, अब इसको कैसे स्प्लिट करें भाई, स्प्लिट करना मुश्किल होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है भाई, तो वो आपको याद कर लेना है। मान लिया कि भाई आपको क्या निकालना था, एन निकालना था ना, एन इनडायरेक्टली एक रूट को रिप्रेजेंट करेगा, एक मूल को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस का बी प्लस या माइनस में और अंडर रूट में रहेगा आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइड बाय में क्या आएगा आपका 2a आएगा। आप ये फॉर्मूला याद रखिए, इस फॉर्मूले से ही आपकी क्या निकल के आ जाएगी, एन की वैल्यू निकल के आएगी। अब यहाँ देखिए भी, यहाँ आप कंपैरिजन करोगे किससे, क्वाड्रेटिक से, जो क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ आप पाओगे कि जो ए की वैल्यू है वो आपकी क्या बनेगी 1 बनेगी, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं होता हम 1 मान लेते हैं। और बी की वैल्यू क्या बनेगी, बी की बनेगी भी आपके पास माइनस का 41, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और सी की वैल्यू क्या बनेगी, आप बोलोगे प्लस का 400 था ना, तो यहाँ पे 400 लिख देंगे ऐसे। अब देखिए आपके पास ए की वैल्यू भी है, बी की है और सी की है, अट्ठा के इसमें पुट कर दो आप बस। यहाँ एन इक्वल टू माइनस का बी की वैल्यू कितनी थी -41, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 41, या प्लस या माइनस में आगे सोल्व कीजिए भाई इसको, बी का स्क्वायर यानी -41 का स्क्वायर होगा भाई आपका, ठीक है ना। आगे माइनस का 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 थी और सी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 400 थी। देन डिवाइड बाय में क्या चला हुआ है हमारे पास, अब बोलोगे 2a, ए की वैल्यू कितनी थी 1, 2 1 जा 2 यानी 2 एकम 2 आ जाएगी। बस आगे सोल्व कीजिए भी, यहाँ लिखेंगे n इक्वल टू 41 प्लस या माइनस। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है -41 का स्क्वायर है अभी। अभी मैं इसको आपको रफ में करवा रहा हूँ, फेयर में ये चीज़ किसी को नहीं करनी है। यहाँ पे देखिए भी -41 है, -41 पावर 2 का मतलब क्या है, इसकी 2 बार गुणा करनी है हमने ऐसे करके भी, तो माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब इसकी गुणा करेंगे क्या बनेगा आपका, अब देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लॉन्ग से भी कर सकते हो भी, ठीक है ना।
यहाँ एक एकम एक आएगा आपके पास, 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी 8 आएगा, और 4 चौका 16 यानी 1681 आ जाएगा जब आप -41 की 2 बार गुणा करेंगे भी। तो ये बनेगा आपके पास 1681। और यहाँ पे क्या था, माइनस था भाई। अब 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलोगे 16 आएगा, और वो बीच में माइनस है तो माइनस आएगा। यहाँ लास्ट में लगा देंगे डबल जीरो, ये आया। और अपोन में क्या चला हुआ आपके पास, आप बोलोगे 2 था भाई। देन आगे सोल्व कीजिए अब इस चीज़ को। यहाँ लिखेंगे हम n इक्वल टू 41 प्लस या माइनस में। अब 1681 में से हम 16 को माइनस करते हैं तो 81 बचेगा, यानी हम इसको ऐसे लिख लेंगे 81 और अपॉन में 2। अभी मुझको बताइए कि जो ये 81 है भाई, किसका अंडर रूट होता है भाई। आप सभी को पता होगा कि 81 9 का अंडर रूट होता है, नीम नीम 81। तो यानी हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, प्लस या माइनस यहाँ पे आएगा 9 और अपॉन में 2 आ जाएगा। कहने का मतलब n इक्वल टू क्या बनेगा। अब पहले तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि भी मतलब क्या है इसका प्लस माइनस का। एक बार तो हमको क्या करना है, इस 9 को प्लस करके लिखना है, एक बार क्या करना है, इस 9 को इस 41 से माइनस करके लिखना है। अब बस ये लिखिए, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 41 प्लस का 9 अपॉन में ये क्या था 2 था, तो ऐसे कोमा देना है आपको। यहाँ पे क्या लिखेंगे 41 अब की बार माइनस करके, और अपॉन में क्या था ये 2, ऐसे लिख देना है। देन लिखने के बाद आगे कैसे सोल्व होगा, 41 में 9 को जोड़ेंगे 50 होगा, और 50 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, आप बोलोगे 25 आ जाएगा। देन ऐसे क्या है भाई, 41 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, आप बोलोगे 32 बचेगा भाई, यानी 32 बचेगा भी। और डिवाइड बाय में क्या था हमारे पास 2 था, और 32 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 16 आएगा। कहने का मतलब n की हमारे पास 2 वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 25 भाई, एक 16, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये आ गया अभी। लेकिन इसने क्या किया है भाई, ये क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई जो सबसे ऊपरी पंक्ति होगी ना, उसमें कितने लट्ठे होंगे भी। वैसे क्वेश्चन तो ये भी पूछ रखा है इन्होंने कि भाई कुल संख्या कितनी होगी। कुल का मतलब अब है एन निकालना था इसके अंदर भाई, पंक्तियों की संख्या कितनी रहेगी, वो तो हमारे पास निकल के आ गया अभी। लेकिन सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है ऊपरी पंक्ति, ऊपरी का मतलब लास्ट पंक्ति, यानी आपको ए एन भी निकालना है। अब ये ए एन दो तरीकों से निकलेगा, एक तो आप 25 के हिसाब से निकालोगे, एक आप क्या निकालोगे 16 के हिसाब से निकालोगे। इस चीज़ को मैं आपको आगे सोल्व करवा देता हूँ। अब यहाँ देखिए, अभी क्या निकालना है आपको, ए एन निकालना है। और ए एन के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पहले मैं इस चीज़ को लिखवा देता हूँ। आप बोलोगे ए प्लस इंटू एन माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में टी, ठीक है ना। अब हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आई थी, आप बोलोगे हमारे पास एन की 2 वैल्यू थी। एक वैल्यू एन की 25 थी, एक एन की वैल्यू क्या थी 16 थी, यानी 16 थी। अब पहले हम क्या है 25 के हिसाब से निकालेंगे भी, तो निकालिए। यहाँ ए और एन की जगह कितना आ जाएगा आपके पास 25, और ए की वैल्यू कितनी थी मैंने लिखवाया तभी अभी आपको। एन पहली रो में 20 लट्ठे थे, दूसरी में 19 थे, तो कहने का मतलब 20 था। प्लस एन हम 25 ले रहे हैं अभी पहले केस में, तो 25 में से गया, अब बोलोगे 24 गुणा में डी, और डी की वैल्यू क्या निकाल ली थी मैंने, अब बोलोगे माइनस का 1 थी। देन आगे सोल्व कीजिए, यहाँ पे 825 इक्वल टू 20, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस यहाँ पे आएगा 24, और जब 20 में से हम माइनस को 24 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, माइनस का 4 बचेगा। अभी एक बात मुझको बताइए, जो लास्ट रो होगी भी यानी लास्ट पंक्ति होगी, क्या उसमें लट्ठों की संख्या कभी नेगेटिव हो सकती है, तो आप बोलोगे नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ लिख देंगे कि भाई n इक्वल टू 25 नॉट पॉसिबल, क्या नहीं है, नॉट पॉसिबल। और हिंदी में कैसे लिखेंगे, संभव नहीं है। हम यानी इससे एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो लट्ठे हैं ना, लट्ठे के अंदर कभी भी 25 रो नहीं बनेगी भी, 25 कतार नहीं बनेगी भी। आपको इससे ये चीज़ पता चल गई। अब क्या लेंगे हम, n की वैल्यू 16 पुट करके देखेंगे भी अपने इस नंबर ऑफ टर्म वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ पुट कीजिए, यहाँ a और n की जगह 16 आएगा। a की वैल्यू आपके पास 20 थी, प्लस यहाँ क्या ले रहे हैं हम n 16, तो 16 में से 1 को माइनस करेंगे यानी 1 को माइनस करेंगे 15 यानी 15 आएगा, और मल्टीप्लाई में क्या चलो आएगा इसका 1। देन आगे सोल्व कीजिए इसको, a 16 इक्वल टू 20, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होगी, 15 1 जा 15, तो कितना आया आपके पास ये, आप बोलोगे 5, लेकिन ये तो प्लस का है। तो कहने का मतलब n की जो वैल्यू है अभी n इक्वल टू 16 वो क्या है, पॉसिबल है। तो कहने का मतलब जो एक्यूरेट वैल्यू बनेगी हमारे पास, जो हमारे पास एक्चुअल आंसर होगा वो रहेगा n इक्वल टू तो 16 आएगा। देन जो लास्ट रो होगी यानी लास्ट पंक्ति होगी भाई, ठीक है ना, उसके अंदर क्या रहेगी भाई हमारे पास लट्ठों की जो संख्या है वो आपकी 5 रहेगी।
क्या रहेगी, लास्ट पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 रहेगी। तो बस आपको ये 2 ही क्वेश्चन निकालने थे इस क्वेश्चन के। कहने का मतलब आपको ध्यान से अपने क्वेश्चन को समझना है। अभी मुझको यहाँ से पता चल गया था कि भाई मेरे पास वैल्यू नेगेटिव थी, तो इसका मतलब मुझको अंदाज़ा लग गया कि भाई उसमें क्या है, कभी भी 25 रो तो बन ही नहीं सकती भाई, क्योंकि जब 25 बन रही है तो ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव नहीं आनी चाहिए थी भाई। तो ऐसे करके आपको यहाँ से अंदाज़ा लगा देना है। लेकिन जैसे आपने 16 पुट किया है, यहाँ से वैल्यू आपको पॉजिटिव मिली, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई जो वहाँ लट्ठों की जो रो हो है यानी कतार है वो तो बनेगी 16, और जो लास्ट पंक्ति होगी उसमें बनेगी लट्ठों की संख्या केवल और केवल 5। तो दोस्तों ये था हमारे पास भाई अपना क्वेश्चन नंबर 90। यदि दोस्तों फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, तो आप अपना आंसर का कमेंट कीजिए, मैं आपको इसी क्वेश्चन को किसी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।